अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एमजे व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है मेरे प्यारे से न्यू व्लॉग के साथ। तो जो लोग न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और मैं लग चुकी हूँ अपने काम पर, और मैंने कहा आप लोगों के साथ गपशप भी लगेगी और काम भी होता रहेगा और व्लॉग भी बनता रहेगा। बस मैं यहाँ पे एक बात शुरू में आज कहना चाहूँगी, जो फ़लस्तीन वगैरह के जो हालात हो गए हैं, इतना ज़्यादा सब कुछ मुश्किल हो गया, तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। हम फिज़िकली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं। हम लोग उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, हम हैशटैग्स लगा सकते हैं। तो कल को ताकि हम रब को भी मुंह दिखाने के लायक हों कि हम फिज़िकली तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने आवाज़ उठाई, हमने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके मुल्क के हालात जल्द बेहतर हो जाएं। अच्छा जी, तो ये मैं लेकर आई थी अफोर्ड से। जो जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको तो ज़रूर ही पता होगा कि ये मैंने अफोर्ड से ख़रीदे हैं और ये मुझे पसंद आए तो मैंने ले लिए। मैंने ये देखा है कि हर औरत को अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है। एक औरत अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है अपने घर पे कि मेरा घर खूबसूरत बन जाए, मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर वैसा हो। और जो लोग किराए पर रहते हैं तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से घरों की अहमियत को जानते हैं कि घर आखिर क्या होता है। घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, जैसा भी हो, घर अपना हो। और जो अपना घर होता है ना, वो अपना ही होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अल्लाह पाक सबको अपने घर नसीब करे। एक औरत की ख्वाहिश होती है कि वो अपना घर बनाए, उसमें चीज़ें बनाए, उस घर को संवारे, और उस घर में जब कोई आए और उसे ये कह दे कि आपका घर तो बहुत खूबसूरत है, या आपके घर आके हमें बहुत अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है कि उस औरत की सारी मेहनत जो होती है ना, रंग ले आती है उस वक्त पे। अच्छा, शादी से पहले ना ज़िंदगी कितनी अच्छी वो होती थी कि बस कॉलेज से आए या स्कूल से आए तो अम्मी अम्मी करते थे, हर चीज़ के लिए अम्मी पे डिपेंड कर रहे हैं। और आज ये भी एक लाइफ है कि हर चीज़ जो है ना खुद ही करनी है, और आज हम खुद अम्मियाँ बन गए हैं और अपने बच्चे संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं और सारे काम खुद ही कर रहे हैं। वो भी एक लाइफ थी, ये भी एक लाइफ है, दोनों के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें। जब शुक्र करना सीख जाएंगे तो फिर अल्लाह बेतहाशा देगा, बहुत देगा कि हम थक जाएंगे पर गिन नहीं सकेंगे उन नेमतों को। और वैसे भी ना, जब अल्लाह किसी को दे रहा होता है ना, सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे बहुत खुश है, और अल्लाह जिनको नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह उनसे नाराज़ है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि दोनों की आजमाइश चल रही है। आप दूसरे को क्या दे रहे हो, ये आपकी आजमाइश है कि अल्लाह ने आपको इतना दिया है तो आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो मदद दौलत में है, मोहब्बत में है, इज़्ज़त में है, किसी भी चीज़ में है। आप जो भी देंगे वही लौट कर आएगा। तो दूसरों का हमेशा ख्याल रखा करें। एक हदीस में आता है कि वो इंसान बहुत अल्लाह को प्यारा लगता है जो किसी को ना तकलीफ़ देता है, ना किसी के लिए बुरी बात कहता है। तो ये बस ख़्याल रखें कि ना हम किसी की ग़ीबत करें, ना किसी की बुराई करें, क्योंकि ये ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है जब हम किसी की बुराई करते हैं उसकी पीठ पीछे, क्योंकि हम उसके मुंह पर तो नहीं कह पा रहे होते। तो अल्लाह हमें हर गुनाह से, हर बुराई से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो अब यहाँ मैं महर को रेडी कर रही थी, तो मैंने देखा कि बच्चे देखें, हम चाहे जितने भी थके हुए हैं लेकिन हमने बच्चे को फुल टाइम ड्यूटी देनी है। वो सच ही था कि माँ खुद तो गिले पे सो जाएगी लेकिन बच्चे को नहीं सोने देगी, बच्चे को आराम और सुकून वाली जगह पे ही सुलाएगी, क्योंकि ये तजर्बे हैं, हमने खुद करके देखे हैं अब। इसीलिए तो रब ने माँ के कदमों तले जन्नत बनाई है। माँ तो फिर माँ होती है, माँ का तो मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, और जो माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो फुल डे हमने सिर्फ काम ही काम करना है। तो दिन भर काम करके जब रात को थक जाते हैं ना, फिर समझ आती है अल्लाह आज मैंने इतने काम किए। तो अच्छा, वैसे ना कुछ लोगों के घर में कॉन्सेप्ट होता है कि चाहे जितना काम भी किया है तो खाना भी बना लिया तो रोटी भी घर में ही बनेगी, और कुछ लोगों के घर कॉन्सेप्ट होता है कि रोटी बाहर से आएगी। वैसे हमारे घर तो बाहर से ही आती है। आप लोग भी बताएं कि आप लोग खुद तवे पे रोटी बनाती हैं। वैसे कुछ कुछ सालन ऐसे होते हैं जिनके साथ दिल करता है कि आज तवे पे रोटी बना के खाएं, और वैसे तो बहुत थक जाते हैं हम तो फिर मैं अक्सर फ़याज़ को कहती हूँ कि अब आप रोटी बाहर से ले आएँ। तो वो तो माशाल्लाह बहुत ही केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और जब वो अक्सर घर में आते हैं, मैं गुस्से में बैठी होती तो उन्हें समझ आ जाती कि आज कोमल ने बहुत काम किया, अब रोटी तो बाहर से ही आएगी।
وہ ایک جگہ میں سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو بیویاں پڑھی لکھی لے کے آئے ہیں تو وہ باہر لائن میں لگے ہوئے ہیں تو نور سے روٹیاں لینے کے لیے، اور جنہوں نے ان پڑھ عورت سے شادی کی ہے تو وہ جو ہے نا گھر میں بیٹھے ہیں نواب بن کر، ان کو آگے روٹی پیش کی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، پڑھی لکھی بیوی بھی اس طرح کا کرتی ہے اور ان پڑھ عورت بھی کرتی ہے، سب کرتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، کچھ جو آپ کے گھر کی روٹین ہوتی ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جی یہ دیکھیں، یہ میں کھانا بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ شیئر کر رہی ہوں، تو اتنی محنت لگتی ہے کہ یہ رنگ لائٹ تو سارا دن ہی آن رہتی ہے۔ مہر کہتی ہے مما آپ ولاگ بنا رہی ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مما جو ہے نا میری ولاگ بنا رہی ہیں۔ تو چلیں جی، یہ تو بس ہوتا ہی رہے گا، کام تو چلتا رہے گا، لیکن آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ میرے چینل کو کر دینا سبسکرائب۔ اور میں بنا رہی ہوں آج آلو گوبھی چکن۔ میں تو آلو ہر چیز میں ہی ڈالتی ہوں، آلو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں جب اپنے سسرال جاتی ہوں نا تو میری ساس مجھ سے پوچھتی ہے کیا کھاؤ گی، تو میں کہتی ہوں آلو۔ وہ میرے لیے چکن بنانے کا سوچ رہی ہوتی ہوں، میں انہیں کہتی ہوں آپ بس آلو بنا دیں، کیونکہ مجھے آلو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور دن بھر کے کام کر کر کے میں تھک چکی تھی، مہر نے میرے پاؤں دبائے، تو یہ میری پیاری سی بیٹی ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ۔ تو اگر آج کا ولاگ پسند ہے تو لائک، سبسکرائب، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔